आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। भगवान ने हम सभी प्राणियों को अपनी भूलों को सुधार करके मोक्ष प्राप्त करने के कई उपाय बताए हैं, जिनमें से पितृपक्ष या फिर श्राद्ध पक्ष भी एक है, जिसमें अपने पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण आदि करके मनुष्य बिना 84 लाख योनियों का भोग किए ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। पिंडदान ही ऐसा कर्म है जिसे अगर पूर्ण विधि से किया जाए तो प्राणी अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, भाई पुत्र आदि सभी बंधु बांधवों को भी मोक्ष दिला सकता है। प्राणियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान ने 96 पर्व बनाए हैं, जिनमें शास्त्रों के अनुसार अलग अलग तीर्थों, नदियों, गया तथा बद्रीनाथ में पिंडदान आदि किए जा सकते हैं। पर इन सभी तिथियों में अश्विन माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जिसे कि हम सरव पितृ अमावस्या, पितृ विसर्जन, महालय आदि के नाम से जानते हैं, इन सब तिथियों की स्वामिनी मानी गई है। इस सरव पितृ अमावस्या का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इस दिन माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान जो भी हमारे पूर्वज धरती पर आए थे, उनका आज यह आखिरी दिन है और वे इस तिथि पर अपने परिजनों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हुए शाम के समय पितृलोक के लिए प्रस्थान करते हैं। तो हो सके तो इन 16 दिनों में यानी कि पितृपक्ष के दौरान हमें पितरों का तर्पण करके उन्हें तरह तरह के पकवान बनाकर तृप्त करना चाहिए और यह कोशिश करनी चाहिए कि वे जब अमावस्या के दिन पृथ्वी से पितृलोक के लिए जाएं तो खुश होकर जाएं, हमें अपना आशीर्वाद देकर जाएं। इस दिन समस्त पितरों का श्राद्ध, पिंडदान और पूजा करके उनकी विदाई की जाती है। इसी कारण इसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं। इस सर्वपितृ अमावस्या पर उन पितरों का तर्पण किया जाता है जिन पूर्वजों की मृत्यु की तिथि मालूम न हो या फिर किसी परिस्थिति के कारण हम उनका श्राद्ध उन तिथियों में ना कर पाए हों। इसके अलावा जिनका निधन भाद्रपद महीने की पूर्णिमा को हुआ है, उनका तर्पण करने की सलाह भी हमारे शास्त्रों में दी गई है। अब क्योंकि इस बार इस अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लगने का भी कहा जा रहा है, तो आपको बता दें कि यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं लगेगा, इसका कोई प्रभाव भारत में नहीं पड़ेगा, तो उस वजह से कोई सूतक भी नहीं लगेगा। इसीलिए अमावस्या के दिन सभी श्राद्ध कार्य पूर्णतः विधि विधान से किए जा सकेंगे, पूजा भी उसी प्रकार हो सकेगी। तो इस बार यह जो अमावस्या तिथि है वह प्रारंभ होगी 13 अक्टूबर शुक्रवार को रात 9:50 पर और समाप्त होगी 14 अक्टूबर शनिवार की रात्रि 11:24 पर। तो ऐसे में यह अमावस्या इस बार 14 अक्टूबर शनिवार को उदय तिथि के हिसाब से मनाई जाएगी, और क्योंकि यह शनिवार को है इसीलिए यह शनिश्चरी अमावस्या भी कहलाएगी और यह हमारे पितरों का पृथ्वी पर आखिरी दिन होगा। अब बात करें पितृ तर्पण के लिए मुहूर्त की, तो कहा जाता है कि यदि अमावस्या पर श्राद्ध, कर्म, पिंडदान, तर्पण आदि कार्य यदि उत्तम मुहूर्त में किए जाएं तो उनका फल कई गुना ज्यादा हो जाता है। तो उसके लिए इस बार 3 मुहूर्त है और उनमें सबसे उत्तम मुहूर्त है कुतुब मुहूर्त, जो कि सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:30 तक है। माना जाता है कि यह समय पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्रेष्ठ समय है। इसके अलावा रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:30 से लेकर 1:16 तक रहेगा और अपराह काल में दोपहर 1:16 से लेकर 3:35 तक भी आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए पिंडदान, तर्पण आदि कार्य कर सकते हैं। यह सर्व पितृ अमावस्या का दिन पितरों को खुश करने के लिए सबसे अच्छा दिन माना गया है। तो सर्व पितृ अमावस्या को सुबह जल्दी उठना चाहिए, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में या फिर
सूर्योदय से पहले तो उठना ही चाहिए। उसके बाद पवित्र नदियों में जाकर स्नान करना चाहिए, परंतु यदि ऐसा संभव नहीं है तो आपको अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए और उसके बाद हो सके तो इस दिन सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए और फिर शुद्ध मन से पितरों के लिए भोजन बनाना चाहिए। और हाँ, भोजन शुद्ध एवं सात्विक होना चाहिए तथा यह भोजन चप्पल उतार कर बनाना चाहिए, पूरी श्रद्धा और मन से बनाना चाहिए। और इसके अलावा भोजन में खीर पूरी का होना जरूरी माना गया है। उसके बाद सूर्य देवता को गायत्री मंत्र का जप करते हुए जल अर्पित करना चाहिए और फिर उसके बाद अपने पितरों का कुशा लेकर तर्पण करना चाहिए। तो इसके लिए तांबे के लोटे में गंगा जल डालकर और फिर उसमें काले तिल, कच्चा दूध और कुश डालकर तर्पण करना चाहिए और यह तर्पण हमेशा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। और हाँ, पितरों के निमित्त तर्पण करते समय ओम पितृगणाय विद्महे जगधारणीय धीमहि तनु पितरो प्रचोदयात, इस मंत्र का जाप करना चाहिए और हाथ जोड़कर अपने पितरों से अपनी की गई भूलों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। अब घर में बनाए गए श्राद्ध के लिए जो भोजन है उससे पंचबली यानी कि गाय, कुत्ते, कौवे, देव और चींटियों के लिए भोजन का अंश निकाल कर उन्हें देना चाहिए। मान्यता है कि इनके भोग ग्रहण करने पर पितरों को अन्न प्राप्त होता है और उसके बाद जो हमने ब्राह्मण को बुलाया था उन्हें यथाशक्ति भोजन करवाकर दान और दक्षिणा देनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीपल की पूजा इस दिन अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि पीपल की सेवा और पूजा करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। तो इस दिन सुबह पीपल में जल अर्पित करना चाहिए। पीपल के नीचे देसी घी का शुद्ध दीपक जलाना चाहिए। इस दिन जब भी आप पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें तो उस जल में काले तिल और कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अमावस्या के दिन दोपहर में सफेद वस्त्र धारण करके कच्चा सूत और सफेद मिठाई लेकर पीपल के पास जाना चाहिए और फिर कच्चे सूत को पीपल की परिक्रमा करते हुए 7 बार लपेटते हुए यह कहना चाहिए कि हमारे ऊपर पितरों की कृपा बनी रहे, हमारे अज्ञात दोष भी शांत हो जाए। और फिर इस प्रकार की गई 7 परिक्रमा के बाद उस सफेद मिठाई को पीपल की जड़ में रख दें और फिर वहां जल अर्पित करें। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से जीवन के सारे ज्ञात और अज्ञात दोष सभी शांत हो जाते हैं। इसके अलावा इस दिन पितरों को शांति देने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ भी करना चाहिए और साथ ही उसका पूरा फल अपने पितरों को समर्पित करना चाहिए। परंतु यदि आप ऐसा नहीं कर पाए, यानी कि गीता के 7वें अध्याय का पाठ नहीं कर पाए, तो फिर कहा जाता है कि अमावस्या के दिन गीता के पुस्तक का दान भी अति उत्तम फल देता है। इसके अलावा इस दिन शाम के समय लगभग 6:30-7 बजे के बाद हो सके तो किसी जलाशय या नदी पर जाकर हमको अपनी सामर्थ्य के अनुसार 2, 5, 9 अथवा 16 दीप दान अवश्य करना चाहिए। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उन दीपों का जो मुख है वह दक्षिण दिशा की तरफ हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारे पितृ दक्षिण दिशा से ही पृथ्वी लोक पर आते हैं और फिर दक्षिण दिशा में ही शाम के समय जाते हैं। तो ऐसे में इस समय दीप दान करने से हमारे पितरों का मार्ग प्रकाशित हो जाता है, उनके मार्ग में अंधकार नहीं रहता। इस भावना से हमें दीप दान करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्माएं प्रसन्न होती है और वे आशीर्वाद देकर जाती हैं कि जिस तरह हमारे बच्चों ने हमारे मार्ग में प्रकाश किया है उसी तरह हमारे बच्चों के जीवन में भी प्रकाश रहे। यह दीपदान नदी या जलाशय पर जाकर
करना चाहिए, परंतु अगर ऐसा ना कर पाए तो किसी मंदिर देवालय में जाकर करें। पर अगर ऐसा भी आपसे संभव न हो तो अपने घर की ही मुंडेर पर दक्षिण दिशा में मुख करके दीपक जरूर जलाना चाहिए। दीपक सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का भी आप जला सकते हैं। और फिर उसके बाद यानी कि दीपक जलाकर हाथ जोड़कर अपने पितरों से फिर से क्षमा याचना करनी चाहिए कि हमारे इन 15-16 दिनों में यदि कोई भी अपराध हमसे आपके प्रति हो गया हो तो हमें अपने बालक समझकर हमें क्षमा कीजिएगा। परंतु यदि आप किसी कारणवश इस अमावस्या पर यह सब कार्य न कर पाए, यानी कि किसी के घर में सूतक वगैरह लग जाता है, तो ऐसे में आपको किसी गौशाला में जाकर उसके दक्षिण कोने में खड़े होकर और फिर ऊपर की ओर देखते हुए अपने पितरों को याद करते हुए यह संकल्प लेना चाहिए कि मैं आप सबके निमित्त गौओं को घास खिलाऊंगा और फिर आप में जितनी सामर्थ्य हो उतनी घास गौ माता को खिलानी चाहिए। कहा जाता है कि इससे भी हमारे पितृ तृप्त हो जाएंगे। पर आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए ताकि आपके पितृ जब पितृलोक में जाएं तो खुश होकर जाएं, आपको अपना आशीर्वाद देकर जाएं, आपसे नाराज होकर ना जाएं। तो हम सब पर हमारे पितरों की कृपा बनी रहे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बोलिए राधे राधे।